नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में हमें कुछ मेल्स आए जिसमें बहुत सी महिलाओं ने हमें मेल्स किए नॉर्दर्न इंडिया से, और उन्होंने हमसे ये कहा कि उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो वो परस्यू करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो अब वो अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पा रही हैं एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड अबाउट इट। सो उन्होंने हमसे पूछा, कैन द माइंडफुल लाइफ हेल्प देम इन एनी वे? सो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप सभी को कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मिलवाएं, जिनकी जिंदगी की कहानी सुनकर आप प्रभावित भी हो और आपको एक प्रेरणा भी मिले, क्योंकि ये सच नहीं है कि शादी के बाद आपकी जिंदगी थम जाती है। सो आज की जो हमारी मेहमान है द माइंडफुल लाइफ की, उन्होंने सुंदरता को एक नई पहचान दी है, क्योंकि वो ना सिर्फ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड रही हैं, ग्रीस में अपना परचम लहरा कर आई हैं, वो एक सफल एयरलाइंस के साथ एक बहुत लंबे समय तक बतौर कैबिन मैनेजर इंटरनेशनल ऑपरेशंस रही हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत माँ हैं, एक अमेजिंग वाइफ हैं, और सबसे जरूरी बात कि वो एक जमीन से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत इंसान है। सो आज मुझे बहुत खुशी है अपने इस कार्यक्रम में आप सभी को मिलवाते हुए मिसेस कीर्ति मिश्रा नारंग से। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। हेलो कीर्ति एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। हेलो एंड थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर कि माइंडफुल लाइफ में से जुड़कर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और हमें भी उतनी खुशी मिल रही है आपको यहाँ बुला के, बिकॉज वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आई नो इट्स बीन अ व्हाइल, it's an old news now, but since I'm meeting you for the first time, so congratulations for winning the Mrs. India Worldwide title. Thank you so much and thank you once again for such a lovely introduction. Thanks. कीर्ति, मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले ना, मैं उन सभी दर्शकों को आपके उस स्पेशल मोमेंट से अवगत कराना चाहूंगी जिसने आपकी जिंदगी बदल डाली। तो आइए मिलकर देखते हैं कुछ खास पिक्चर्स, कुछ खास पल कीर्ति की जिंदगी से जुड़े जिसने उनकी जिंदगी को बदल डाला और हमें वो बहुत प्रेरणा दे सकते हैं। आइए। Wow, it must have been such a proud moment, कीर्ति। हमें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम श्योर जितनी बार आप इसे देखती होंगी आप उस मोमेंट को रिलिव करती होंगी। खैर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हमारे देश में ना ये माना जाता है कि शादी के बाद किसी भी लड़की की जिंदगी जो है वो थम जाती है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का तो टर्निंग पॉइंट ही आपकी शादी के बाद आया। तो जरा प्लीज हमें बताएं कैसी रही आपकी ये जर्नी, और क्या एक्सटेंसिव फैमिली सपोर्ट था या फिर बहुत ही हाई मोटिवेशन लेवल था जिसने आपको इतना सक्सेसफुल बनाया शादी के बाद? हाँ जी सुमेधा, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का वो डेफिनेटली शादी के बाद ही आया, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे नाम के साथ मिसेस इंडिया, एक भारत जुड़ा, इंडिया जुड़ा, वो अब हमेशा जुड़ ही गया है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो मैंने खिताब जीता है वो अब हमेशा रहेगा, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, प्राउड है। और यस, बीइंग अ मैरिड वुमन, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप अपने गोल को फोकस कर सकते हो, मगर आपको एक पूरे परिवार का साथ और समर्थ चाहिए होता है, क्योंकि वरना अगर आप अकेले चलोगे, अगर आप बहुत मोटिवेटेड है तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट एज अ इंडियन वुमन, हमारी रूट्स ऐसी हैं कि हम सबके साथ मिलकर चलने से गोल हमारा और ही खूबसूरती से हम अचीव कर पाते। वी कैन डू थिंग्स मोर होल हार्टेडली। वी वर टू सिस्टर्स, आवर पेरेंट्स रियली रेज्ड अस with lot of pride and with good principles and values.
and they never made us feel कि हम लोग हमारे भाई नहीं है या लड़का नहीं है. So we were very independent, strong and empowered right from the beginning, both of us. So that is there. So and then I continued it. I told my life partner also that मैं आगे work करना चाहूंगी, and this is something which is a prerequisite for a marriage. Baki definitely with the flow of time, with the flow of family, things can take a back seat. But हाँ, मुझे ये clear था कि मुझे कोई रोके नहीं कि नहीं आप अपनी होता है. I feel that women are multitaskers. हम लोग घर में रहकर भी बहुत कुछ करते हैं and we are versatile. बिल्कुल ठीक कहा आपने. कीर्ति, बहुत सी लेकिन महिलाएं हैं ना जिनको शादी के बाद वो एक्सटेंसिव फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता और वो एक बहुत ही अजीब से विशियस सर्कल में फंस जाती हैं. जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा, हमें बहुत सारी मेल्स आई पिछले कुछ हफ्तों में जिसमें महिलाओं ने हमसे ये कहा कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत सपने देखकर हमने शादी की थी, लेकिन अब शादी के बाद ऐसा लगने लगा है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं. तो आई थिंक यू वर क्वाइट लकी दैट वे. लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उन सभी महिलाओं को जो कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरती हैं शादी के बाद, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जज्बा होता है कि वो उस ड्रीम्स को परस्यू करना चाहेंगी? जरूरी नहीं है कि सिर्फ शादी के बाद, इवन शादी से पहले भी कितने बार होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो या आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है जो आप परस्यू करना चाहते हो या आप कुछ किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट डन आपके हिसाब से. तो वही चीज है, वही चीज आगे बढ़ती जाती है शादी के बाद. तो है तो ये सेम ही प्लेटफॉर्म, मगर हमें ये करना होता है कि दो ही ऑप्शन है. या तो आप गिव अप करिए, अगर आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई चाहत है उसको आप गिव अप कीजिए, या आप कन्विंस कीजिए. सो आई थिंक हमें दूसरे पे फोकस करना चाहिए. आफ्टर ऑल फैमिली इज द वन जो कि आपको प्यार करती है, जो आपके लिए भला चाहती है. परसेप्शन एंड ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप उन्हें समझाइए. जैसे मेरे लिए भी उस जमाने में एयरलाइन करियर वॉज नॉट अ पॉपुलर करियर. तो ऐसा नहीं था कि माय पेरेंट्स बोला कि नहीं नहीं बस जाओ और एयरलाइन में ज्वाइन कर लो. I had to convince them. मुझे उन्हें बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि ये मेरी इच्छा है. उनकी इच्छा के हिसाब से भी मैंने कुछ चीजें करी और फिर मुझे जो अच्छा लगा मैंने उनसे टाइम मांगा. मैंने कहा कि अगर मैं ये 6 months तक अच्छे से कर पाई तो मैं, you know what I'm trying to say, कि आपको उनको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है. सिमिलरली मैं ये नहीं कहूंगी कि मिसेस इंडिया के लिए मुझे पूरा फैमिली सपोर्ट एकदम इंस्टेंट मिला. सबने कहा हाँ गो टू ग्रीस, लीव द किड्स एंड 10 दिन ग्रीस चले जाओ. ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स टफ, चैलेंजेस हर जगह आते हैं, मगर आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी. कई बार कठिनाई भी आती है और मे बी एक का सपोर्ट मिल जाता है, दूसरे का नहीं मिलता. इन लॉज का मिल जाता है, हस्बैंड का नहीं मिलता, हस्बैंड का मिल जाता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता. तो मगर हमें मिलके इस प्रॉब्लम को, अगर आप या तो आप फिर गिव अप कर दीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन ऑल्सो. क्योंकि कहीं ना कहीं एक माँ रोल मॉडल भी है. हाँ. आप कहते हो अपने सपने पूरे करो और आप अपने सपने से गिव अप कर देते हो, वो आप बिकॉज चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम व्हाट यू डू. तो मुझे ये मेरा मानना है और मेरे केस में ये हुआ भी है. तो क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे मेहनत करते देखा, मेरे बच्चों ने, क्योंकि शुरू में दिस वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन, किसी को नहीं पता था. हमारी फैमिली में कोई मिसेस इंडिया नहीं रहा. अब हमारी आई वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल. सभी लोग अब मुझसे इंस्पायर होके, काफी जो यंग गर्ल्स हैं हमारी फैमिली की, उन्होंने भी कुछ कोई टीवी की फील्ड में आया है, कोई अपने जो इवन यूएस में भी एक है वो भी उसने वहां का कॉन्टेस्ट किया. सो समटाइम्स ये हमें एक माइंडसेट को ब्रेक करना होता है. तो किसी को तो पहल करनी होगी. तो यही चीज है कि आप डोंट गिव अप. कीर्ति, आमतौर पर हम अपनी लाइफ में जब एक प्रोफेशन में सेटल हो जाते हैं ना, तो यूजुअली काफी कंटेंटेड फील करते हैं. आप एक इतने सक्सेसफुल एयरलाइन प्रोफेशन में थी, तो फिर आपने कैसे सोचा कि ब्यूटी पेजेंट के बारे में और यहाँ पर जाने के बारे में? ये इंटरेस्ट आपको पहले से था या फिर आपको डेवलप हुआ कुछ टाइम के बाद? तो यहाँ ऐसे था कि मैं बहुत कंटेंट थी अपने फ्लाइंग करियर से, क्योंकि जब मैंने फ्लाइंग शुरू करी थी मुझे फ्लाइंग से उतना प्यार नहीं था. वो मेरा एक फैसिनेशन था. मगर जब मैं फ्लाइंग में आई तब मुझे उसके अंदर का दिखा कि इट इज नॉट जस्ट अ फ्लैम्बॉयंट जॉब, इट इज नॉट जस्ट ट्रैवलिंग. इसके बिहाइंड दिस
इसमें एक ह्यूमन टच है। आप बीमार लोगों को ट्रैवल करते हो, आप फर्स्ट टाइम फ्लायर्स के साथ जुड़ते हो, आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, कोई बहुत हर देशों के लोगों से की कल्चर को जानते हो, तो धीरे धीरे मुझे इस प्रोफेशन से कहते हैं ना कि ये मेरा पैशन हो गया। तो दिस प्रोफेशन वाज माय पैशन, दैट इज द रीजन शायद मैंने 20 इयर्स इससे करा, वरना यू कैन नॉट रियली डू वन पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉर दैट लॉन्ग अगर आप उसको दिल से नहीं पसंद करो। पर हाँ, मैं कंटेंट थी, मेरी शादी हो रखी थी, मेरे 2 बच्चे थे, और अचानक से 2017 में मानुषी चिल्लर जब जीती, आई नो दिस यंग 20-year-old गर्ल जिसने कि हमारे भारत का नाम इतना रोशन किया मिस वर्ल्ड बनके, तो अचानक से कहीं का वो जो ओल्ड ड्रीम, जैसे हम जब बहुत छोटे होते थे तब वो सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जीती थी, तो वो कहीं से अभी एकदम से क्लिक किया मुझे, और मैंने सोचा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई। इट वाज नॉट टू विन द क्राउन, बेसिकली ये था कि अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जॉब में काफी साल से हूँ, सो जस्ट टू लर्न मोर, जस्ट टू गेट इवॉल्व मोर, अपने सेल्फ पे वर्क करने के लिए मैंने अप्लाई किया। ऑडिशंस में मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए, वहां उन्होंने देखा कि डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स, बिकॉज ये सब माइंडसेट है, लोगों को लगता है फैशन इंडस्ट्री, पैजेंट्स, ये सब के लिए एक धारणाएं हैं, मगर वहां मेरे हस्बैंड गए तो ऑब्वियसली लेडीज वेंट इनसाइड अपने इंटरव्यूज के लिए और ऑडिशंस के लिए, हस्बैंड सारे बाहर थे, तो वो भी बहुत हैरान होकर वापस आए कि सारी लेडीज या तो टीचर, डॉक्टर्स, तो ऐसा कोई नहीं था, सब वेल एस्टैब्लिश्ड घरों से और अच्छे करियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं। ये ऐसा कोई नहीं था कि कोई अपने मतलब बिल्कुल वो वॉन्डर कर रही है कि हमें जिंदगी में क्या करना है और अचानक से ये कर रहे हैं, तो तब उनको भी एक अपने आप उनको सेल्फ कन्विक्शन हुआ कि नहीं, दिस इज द समथिंग व्हिच जिसके लिए मुझे रोकना ही नहीं चाहिए उन्हें, और देन ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी इवन होल हार्टेडली। देखिए, आपकी इस पूरी बात में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो हम सबके लिए फिर बहुत इंस्पायरिंग है, कि एक स्टेज के बाद ना हम सभी लोग इवॉल्व होना छोड़ देते। हमें लगता है कि बस हमने पा लिया जो हमने पाना था, हमने पढ़ लिया जो हमने पढ़ना था, सीख लिया जो सीखना था। लेकिन जब तक ये सांसें चलती रहती है ना, हर पल हमें अपने आप से कंपटीशन हमेशा रखना चाहिए, और हमें इवॉल्व होने की हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, हमें नया सीखना चाहिए। एग्जैक्टली वही सब जो कीर्ति ने कहा और उन्होंने किया। कीर्ति, आप एक लाइफ कोच भी हैं, जिंदगी बदल डाली मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ने आपकी, और अब आप एक लाइफ कोच हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग पे बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करती हैं, जिससे मैंने सुना है बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो आज जरा हम उस पहलू के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे। एज अ मदर, आपने कहा आपके 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, जब आप काम पे जाती थी या ये सब कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा था, कैसे टैकल किया अपने बच्चों को? स्पाउस को समझाना, बड़ों को समझाना फिर भी आसान होता है, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, उससे तो हम पल्ला झाड़ ही नहीं सकते। एट द सेम टाइम उन्हें ये समझाना कि माँ कुछ देर के लिए बिजी है, आपको अपने काम करने हैं, और फिर माँ आपके पास दोबारा आएगी। कैसे टैकल करती थी आप ये सब? देखिए, बच्चे बहुत भोले होते हैं, कहते हैं ना, वो उसको जिस सांचे में ढालो वो ऐसे ढल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही धारणा होती है कि हमारे मन में होता है कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो वो होगा। मगर अगर आप बच्चों से एक अच्छा बॉन्ड चाहते हैं, क्योंकि मेरी जॉब में तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, क्योंकि अगर आप 3-3 दिन घर से बाहर हो छोटे से बच्चे को छोड़ के, तो फैमिली सपोर्ट तो मिलेगा कि बच्चा अच्छा रेज हो रहा है, बच्चा आपका सेफ है पीछे से, क्योंकि उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, हेल्पर देख रहे हैं। मगर बॉन्ड तो आप ही क्रिएट कर सकते हो, वो बॉन्ड तो नहीं सारी फैमिली क्रिएट कर सकती आपके हिस्से का। उसके लिए यही है कि कनेक्शन, बिकॉज चाइल्ड रिलेशनशिप इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर रिलेशन। तो चाहे बच्चा आपका 2 साल का है या आपका 12 साल का है, आपको उनसे कम्युनिकेशन, हर लेवल पे कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। मैं किसी भी देश में जाती थी, कई बार होता था कि अपने ही एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ, मैं मान लो ऐसी देश में जा रही हूँ जहां जब तक मैं पहुंची, लैंड करी, तब तक भारत में रात हो गई है, तो मेरे बच्चों से बात नहीं हो पाती थी। मगर मैंने उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप लोगों को मुझे कि आपको 10 बातें
रिकॉर्ड करके फोन पे भेजनी है पूरे दिन में क्या वो 10 चीजें हुई। तो अच्छा। कई बार वो कहते थे कुछ भी नहीं हुआ खास, पहली बात कुछ खास नहीं हुआ, दूसरी बात हमने ये खाया, तीसरी बात वो 8वीं बात तक आते आते वो कुछ जरूरी बात बता देते थे कि आज इस बच्चे ने डांटा या इस मैम ने मुझे ये कहा। तो इससे मुझे, क्योंकि अगर मैं 2 दिन बाद घर पहुंचूंगी तो वो बात पुरानी हो जाएगी, तो मेरा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत ही क्लियर था। ये 10 बातों का हमारा गेम हो गया था। कई बार वो इरिटेट भी हो जाता था, मेरा बेटा था तब, वो बेटी बाद में आई, तो वो कहता था मम्मा कुछ खास है ही नहीं। तो मैं कहती थी आप आम बताओ, पर आप मुझे 10 बातें जरूर बताना, मुझे अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनकर। और मैं भी यही करती थी, जब बात हो पाती थी तो हम बात करते थे। इसके कारण आज तक मेरा बेटा अब 13 साल का होने वाला है, मेरे दोनों बच्चों को आदत है कि वो मुझे दिन में क्या हुआ वो मुझे बताते हैं, चाहे वो फोन करके बताएं, बैठ के बताएं। मेरे पास वक्त नहीं हो तब भी वो बताते हैं, क्योंकि ये उनकी रूटीन बन गया, उनका आदत बन गया। एंड दिस वाज द प्राइम रीजन फॉर माय बॉन्ड विद माय किड्स। तो ये जो भी पेरेंट्स, अगर चाहे आप आउटडोर जाते हो नहीं जाते हो, आप शाम को घर आकर अपने बच्चे से 10 बातें जरूर पूछिए। और 10 बातें जानने में आपको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो इतना वक्त आपको देना है। कीर्ति, मानुषी छिल्लर की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तो उनसे जो आखिरी प्रश्न पूछा गया था वो था कि कौन सा ऐसा वेतन है जिसकी मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए, कौन सी ऐसा फील्ड है जिसमें मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए। तो जो आंसर उन्होंने दिया था उसने सबको गूज़बम्प्स दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि माँ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने सबका दिल जीता और मिस वर्ल्ड का क्राउन पहना था। आप भी एक माँ हैं। माँ बनने के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि कैसे हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हुए अपने ड्रीम्स और अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप काम पर जाती थी, जब आप अपने बच्चों से दूर जाती थी, तो क्या वो इमोशनल बाउट्स आपको भी आते थे कि मैं काश अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दूँ, मैं इस काम को छोड़ दूँ? या फिर आपको लगता था कि नहीं, आई विल बी एबल टू बैलेंस बोथ वेरी नाइसली? जैसे आपने बताया, ये सब बातें क्या आपके दिमाग में थी या धीरे-धीरे इवॉल्व हुई? देखो, पर्सनली तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे बैलेंस करके ही चलना है, क्योंकि अ हैप्पी वुमन मेक्स अ हैप्पी होम। एंड मुझे पता है कि मेरे अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं या जो मेरे अंदर सपने हैं, वो इतनी जल्दी रुकने के नहीं है। मुझे कुछ कुछ करना, सीखना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि करना चाहिए भी। अर्लियर ऑल्सो कि एज अ मदर आपको हमेशा वो गिल्ट लगेगा कि यार आप बच्चे को घर पे छोड़कर आए हो, बच्चा आपका खा रहा है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, वो चीजें आती हैं। मगर हुँ, फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स करी है और मैंने देखा है जो लेडीज हाउसवाइफ्स भी हैं, हुँ, ये कोई गारंटी नहीं है, उनके अंदर कहीं ना कहीं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, बड़े बड़े सैक्रिफाइस कर दिए, अपनी नौकरियों से छोड़ दिया है और हुँ, घर बैठे हैं, that doesn't lead to, and there's not a guarantee to a great parenting। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कहीं ना कहीं, तो आपको हमेशा दूसरे का देख के लगेगा कि अरे मैं यहाँ हो सकती थी, मैं भी ये कर सकती थी, इससे बेहतर कर सकती थी। तो आपके अपने अंदर वो द्वंद चलता रहेगा, बिकॉज आपको अपना कैलिबर पता है और आपने छोड़ के बैठे हो। राइट। तो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज इट्स क्रिएट्स अ नेगेटिविटी विद इन यू, एंड दैट इज व्हाट वुड रिफ्लेक्ट, वो आपके बच्चों में, आपके एटमोस्फियर में झलकेगी ही झलकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लॉन्गिंग है। बट देर आर लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स या फिर लॉट ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, वो कंटेंट, कई हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत कंटेंट है, दे आर हैप्पी कि हम बहुत खुश हैं, हम अपना बच्चे संभाल रहे हैं, कुकिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं। और तो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि वर्किंग डजंट मीन गुड पेरेंटिंग एंड स्टेइंग एट होम डजंट मीन गुड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज वेरी डिफरेंट। आप पूरे 24 घंटे घर पर रहकर भी अपने बच्चे से कनेक्ट शायद ना बना पाए। हाँ, तो यही मैं खासकर मैंने ये कोविड में भी नोटिस किया है दैट women of course are getting frustrated now। क्यों? क्योंकि इधर से भी खाना की भी जिम्मेदार, हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी तो है ही, तो ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज माँ की भी, घर की भी औरत पे ही आती है। तो हुँ, उनको भी लगता है कि हेल्प भी कम है। तो हर चीज में आपको वो बॉन्ड क्रिएट करना है, ताकि आप फैमिली का एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल हिस्सा हो। हुँ। you should not be just one of the members, you should be the integral member। और ये चीज आपको, चाहे आप जॉब करके दिखाना चाहते हो तो करो,
ये चीज आप अपने पर्सोना से अपने बच्चों को वो करके बताना चाहते हो तो आप वैसे करिए, मगर आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके घर में कि यू आर अ रोल मॉडल। तो अगर आप खुशी से घर बैठे हैं तो वो खुशी झलकेगी, और अगर आप दुख से घर बैठे हैं तो उससे बेहतर है कि आप बाहर जाइए, खुश होइए, और घर में एट द एंड ऑफ द डे आपको खुशी ही बांटनी है। मिलती है। आपकी ये बात सुनकर ना कीर्ति, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छी कुक है। सो हम शी इज़ ऑलवेज़, यू नो, यू विल फाइंड हर इन द किचन। सो हम हमेशा उनको कहते हैं कि आप किचन से भी बाहर निकलो, आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो हम उनका एक जवाब आता है कि मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। यू नो, अब मुझे रियलाइज़ होता है और अब हमने वो कहना बंद कर दिया है, क्योंकि शायद कुकिंग से उनको जो खुशी मिलती है ना, वो उन्हें और कोई भी काम करके नहीं मिलती। तो आपकी बात से मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ कि जिस भी चीज़ में आपको अंदर से खुशी मिले ना, वो ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज जोड़ना चाहूंगी सुमेधा आपके पॉइंट पे, आपकी मम्मी का जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये आपने बहुत सही कहा। मे बी दैट इज हर पैशन। कितनी लेडीज है कि जिनको ड्राइंग अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, और मे बी सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, और जो कि अब धीरे धीरे जैसे वक्त बदल रहा है, क्योंकि और वो अब कोशिश कर रही है कि वो उसको परस्यू करे, उसको आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स वो परस्यू कर रही है, अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा है, और नहीं तो सिर्फ उसको हॉबी की ही तरह जी रही है और अपने बच्चों को मोटिवेट कर रही है। एग्ज़ैक्टली, पैसा कमाना ज़रूरी हाँ, नहीं है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा कमाना बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। पैशन फ़ॉलो कीजिए, अपनी हॉबी परस्यू कीजिए, बहुत खुशी हुँ, मिलती है। अपने आप को आप समय दे रही हैं। आई थिंक महिलाओं की सबसे बिल्कुल। बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो अपने आप को समय ही नहीं देती हैं। तो दिन में कहते हैं ना, 1 घंटा भी अगर आप अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और शायद आपको वो सोचने का वक़्त मिलेगा बिल्कुल। कि आप जीवन में करना क्या चाहती हैं। लेकिन मैं बच्चों की भी बात करना चाहूँगी। बहुत सारे ज़रिए हैं बच्चों को भटकाने के लिए। जैसे ही बच्चे पढ़ाई से फ्री होते हैं ना, या फिर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहीं बिजी हो गए हैं, तो बच्चे या तो फटाफट टीवी ऑन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिर जाएंगे, आईपैड है, मोबाइल फोन है, इतना कुछ है, वीडियो गेम्स है। तो जो भी महिलाएं कामकाजी हैं, वो अपने बच्चों पर कैसे चेक रख सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि जब बाहर जाती हैं तो बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए घर में कोई हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ भी तो देनी है ना, वो कैसे दें? इसमें यही है कि छोटी-छोटी चीज़ें, कि एक तो बच्चे से वो बॉन्ड क्रिएट करिए। आप उनको इन्वॉल्व कर, एक बार पहले बॉन्ड सेट हो जाएगा ना आपका, जैसे कि आप उसको सबसे पहले आप उनको कुछ भी, आप शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हुँ, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को अपने साथ, स्पेशली कोविड टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप उनको अपने पास बुलाइए। क्योंकि वो उसमें आप भी गैजेट में हैं, क्योंकि आप आप लिस्ट बना रहे हो, आप उनको बिठाइए, आप उनसे कहिए कि आप हेल्प अस चूजिंग समथिंग, को भी, चाहे घर का कोई आइटम हो, कुछ है। उससे क्या होगा, एक उनको सेल्फ वर्थ लगेगी, नंबर 1। सेकंड, डिसीजन मेकिंग आएगी। हुँ, नंबर 3, उनको कहीं ना कहीं एक लगेगा कि जरूरी नहीं है कि हर समय, बिकॉज सी एज पेरेंट्स हम भी काफी टाइम इस पे गैजेट्स पे इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो हाँ, प्रोफेशनली रह रहे हो, चाहे हमारे भी ब्रीदर के लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए उसमें रह रहे हो। तो वो सीइंग इज बिलीविंग हो जाता है। उनको भी यही लगता है कि जैसे स्कूल खत्म हुआ, सो नाउ ब्रेक थ्रू इज सम एंटरटेनमेंट, या तो टीवी या फिर वॉट एवर गेम। सो यही चीज हम भी यही करते हैं। जैसे ही हमारा ऑफिस खत्म होता है, व्हाट वी डू, वी डोंट गो एंड सिट विद फैमिली। व्हाट वी डू यूजुअली क्या होता है, आप टीवी चला के अपना सीरियल देखोगे, या फिर आपको तो थोड़ा सा यहाँ, अगर हम इतना छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें चेंजेस डेफिनेटली खुद में लाने होंगे, विच इज टफ, बिकॉज हुँ, इट्स नॉट इजी, बट वी हैव टू डू दैट। सेकेंडली, आप उनका टाइम टेबल बनाइए, एंड टेल देम कि सी दिस इज माय टाइम टेबल, यू हैव टू टेल कि सी आई एम आल्सो डूइंग इट एंड आई वुड वांट यू आल्सो टू डू इट। मेरा टाइम टेबल है, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, फिर मैं अपने ऑफिस जाती हूँ या मैं ऑफिस का काम करती हूँ। सो हुँ, हियर आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम वर्किंग। इवन इफ एट होम, अगर आप दूसरे रूम में अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो से दिस इज माय टाइम टेबल, नाउ आई गेट दिस 1 hour फ्री, सो दिस इज माय ब्रीदर टाइम। बिकॉज बच्चा आपको सुबह से शाम तक लैपटॉप पे देख रहा है, चाहे हुँ, वो उसमें आपका काम भी हो रहा है, आपका उसमें व्हाट्सएप भी हो रहा है, आपका उसमें जो भी है entertainment. So you show your timetable to the child, be very fair and transparent, and tell him कि अब आप भी बनाओ।
एंड फॉलो, ट्राई टू फॉलो. थोड़ी फ्लेक्सी रख सकते हैं उसमें, यू डोंट हैव टू बी रियली स्ट्रिक्ट, मगर हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल में, पर उनको होना चाहिए. जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आर्ट्स, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग सबका टाइम होना चाहिए, एंड 1 hour मे बी मॉर्निंग गैजेट टाइम एंड 1 hour इवनिंग. मगर बड़े बच्चे हैं तो उनके अगेन पढ़ाई का अलग होना चाहिए, एक्स्ट्रा लर्निंग का अलग होना चाहिए, प्लस उनका फन टाइम अलग होना चाहिए. तो यू हैव टू टेल देम कि हाँ ये बनाओ और उसको फॉलो आपको करना है. बिकॉज एंड यस इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज बच्चे क्या करेंगे, जैसे आपने कहा कि आप मीटिंग में हो तो उनका कब वो हाफ एन आवर 1 hour हो जाएगा, दे वुड नॉट रियलाइज. तो यू नीड टू कीप कॉन्स्टेंटली चेकिंग. और अगर एक बार उन्होंने रूल ब्रीच किया है तो कोशिश यही करिए कि नेक्स्ट डे फिर वो अपने उस टाइम टेबल में से हाफ एन आवर वो करें, माइनस करें, क्योंकि उन्होंने कल किया था. एंड देन यू नो इट्स नॉट ब्राइब, but it's always nice. You say that you follow your timetable for 1 week, and then we'll have nice party. I'll make your favorite dish, and you treat them. कि wow, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप कहो कि winner of this timetable follower was this, and this time it was mama. So mama की favorite dish बनेगी, it was papa. तो इस तरह से कुछ आपको करके engage करके करना पड़ेगा. But you can't be strict parents, especially during COVID, because हमें समझना चाहिए कि बच्चों की IQ, EQ, उनका CQ, creative quotient, and SQ, social quotient, everything is affected. More than us, theirs is affected. क्योंकि हम फिर भी अपने इसके थ्रू कनेक्टेड हैं. हम लोगों का ऑलरेडी ऐसे ही कनेक्शन था. पर बच्चों के लिए ये बहुत न्यू चीज है कि आप फोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो. फॉर देम लिविंग लाइफ वाज अ डिफरेंट वे, मीटिंग टीचर्स, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू पार्क. तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि अगर इन 8 महीने या 1 साल थोड़ा बहुत एकेडमिकली वो थोड़ा स्लो भी हुए, या फिर उनको थोड़ा सा गैजेट उन्होंने कंपैरेटिवली, बिकॉज सी अगर बाहर बच्चा जा ही नहीं रहा है खेलने नीचे या क्लासेस में या स्विमिंग क्लास में, तो वो कहाँ टाइम कितना पड़ेगा या कितना आप भी उसको दोगे. तो कहीं ना कहीं वो ये भी रीजन है कि थोड़ा गैजेट्स आजकल कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहे हैं. But you have to understand that these 8 months, your behavior, your relationship should not be affected with your child. कि वो जैसे कोविड खत्म हो तो उसको ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए थैंक गॉड अब मैं घर से बाहर जाऊंगा. उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि वाओ आई लव दिस 1 year विद माय फैमिली. यू नो, तो ये आपको अपने बिहेवियर में ही देखना है एज अ पेरेंट, कि आप उनको समझाएं, बुझाएं, डांटें, जो भी करें, पर उस लेवल तक ही करें कि उनकी वो IQ, EQ, SQ एंड CQ वो सब कैसी भी रहे, पर आपके साथ उसका आपको वो फिल करना है. हर चीज आपको फिल करनी है. इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपको फिल करना है, वरना फिर गैप ही आएगा ना. इमोशनल आपको एक्स्ट्रा हैप्पी, उनको हैप्पीनेस देनी है, आपको एक्स्ट्रा लव देना है जो वो उनको कहीं बाहर से नहीं मिले, आपसे ही उनको चाहिए. I think you've wonderfully explained all this. 2 चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं कि पहली बात तो पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं. तो आपने भी देखा होगा माइंडफुल लाइफ में अक्सर हमने पहले के एपिसोड्स में ये डिस्कस किया है कि जो आप करेंगे बच्चे आपको वैसे ही कॉपी करेंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कीर्ति का ये आइडिया कि बच्चे अपने लिए खुद एक टाइम टेबल बनाएं और आप उन्हें अवार्ड दे जब वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करें. और अगर वो अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन आप उन्हें और इंस्पायर करें, ताकि उन्हें ब्राइब तो नहीं, लेकिन हाँ आप कोई उन्हें टेम्पटेशन दे सकते हैं ताकि वो उस टाइम टेबल को फॉलो करें. तो आई थिंक ब्यूटीफुल आइडियाज वी आर गेटिंग टुडे कीर्ति फ्रॉम यू. कि बच्चों की तरफ से क्या आपके बच्चों से आपने कभी कम्युनिकेट किया, आपने पूछा कि आर दे कंफर्टेबल विद योर office, with your profession, or you going out leaving them at home with their grandparents, with servants, with domestic helps? See, we play a game which is ask me a question. Okay, this is my ever time favorite and this is my own creation. और ये मैं बचपन से खेल रही हूँ उनके साथ, दोनों के साथ खेलती हूँ. इससे मुझे सब पता चल जाता है कि, और उनको मेरे बारे में पता है, मुझे उनके बारे में पता है. तो आई कीप आस्किंग, आई कीप गिविंग देम सिचुएशन. जैसे कि मैं पूछूंगी कि देयर इज मदर ए, बिकॉज सी गिल्ट मुझ में भी होती थी कि मैं 2 दिन के लिए गई हूँ, हालांकि वापस आके मैं 3 दिन घर पे छुट्टी में रहती थी. अच्छा, those 3 days 24/7 I was with them. पर वो जो 2 दिन में नहीं होती थी तो वो मुझे कहीं पिंच करता था. तो मैं उनसे पूछती थी, जैसे कि देयर इज दिस मदर ए जो कि अपने बच्चे को हर रोज बस स्टॉप पे छोड़ने जा रही है एंड पूरे दिन उसका फेवरेट खाना बना रही है. एंड यू नो दिस हाइपोथेटिकल आई वुड गिव दैट सिचुएशन. एंड देयर इज दिस मदर बी
okay, who is not able to drop because उसकी morning की flight है, वो वापस ही नहीं आई, तो वो बस बात भी नहीं कर पाई. So would you like mother A or mother B? So you know, initially तो of course जब वो छोटे थे तो वो बताते थे जैसे भी था, no, we would like mother B, because they could relate कि भाई शायद मम्मा ही है, मम्मा ही flight पे जाती है. No, mother. So no, tell me, if given a choice, you can get, God is giving you this and this, which one you would like? तो बाद में तो मेरा बेटा बोलने लगा, मुझे पता है मदर, you know, option B is you only. So, but yes, what I'm saying is I keep asking them questions. I keep asking them, and then they say, नहीं mama, we are very proud that you're going. In fact, you know, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरे बेटे ने एक स्टेज पे मुझे ये बोला कि मामा, पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही यू नो एविएशन में इंसान है जो एविएशन में है. यू नो मामा, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने कहा रहे आपकी मम्मा फ्लाइंग करती है, आपकी मम्मा मिसेस इंडिया है. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों की साइकी डिफरेंट है. वो जो घर में स्कूल सुनते हैं वही वो चीज बाहर यू नो रिफ्लेक्ट होती है उनकी. तो आई थिंक मेरे बच्चों को ये बचपन से पता है कि, एंड आई कीप टेलिंग देम आल्सो कि मम, जैसे आप स्कूल जाते हो, मम्मा ऑफिस जाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा का ऑफिस डिफरेंट है. जैसे लाइक मेरी बच्ची बचपन में बोलती थी कि वो मम्मा का ऑफिस जा रहा है, प्लेन दिखा के. तो यू नो वो देखो मम्मा का ऑफिस जा रहा है. सो आई हैड टू टेल हर कि हाँ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसी में जॉब करती हूँ. माओ का एक और बहुत बड़ी चिंता होती है कि अपने बच्चे को वो अच्छा नरिशमेंट दे सके, और जैसे आपने कहा कि उनको तैयार करना है आगे वाले टाइम के लिए, तो उनका हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है. तो माओ की ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने बच्चे को अच्छी डाइट, अच्छा खाना देना है. तो आप अपने बच्चों के खाने का ख्याल कैसे रखती हैं? इतनी बिजी रहती हैं आप अपने स्केड्यूल के साथ. देखिए, एक तो मैंने अपने दोनों बच्चों के कारण ये देख लिया है कि अगर हम बचपन से हम सोचे ना कि आज पहले दिन बच्चा 2 साल का बच्चा घिया तोरी टिंडा खाने लग जाए, तो ये हमारी एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन है. क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ग्रीन लीफी चला जाए, सब चला जाए, अच्छा स्मूदी चला जाए, बट धीरे धीरे यू नो गिव देम टाइम ऑल्सो. बिकॉज कई बच्चे हैं जो बचपन में, जैसे मेरे अपना ही एक्सपीरियंस है कि बचपन में पूरा उनको मेहनत से वो पालक का सूप वो पिलाया और मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह, मेरे बच्चे पालक का सूप पीते. पर जब वो 2 साल के हुए तो साफ मना हो गया कि नहीं, यू नो, नहीं पीना ही. सो गिव देम ऑल्सो अगेन हियर. बिकॉज जैसे मेरा बेटा है, ही टुक अ व्हाइल, मगर उसने 8 years का होता होता उसने ये सब चीजें खाना, अपने आप टेस्ट डेवलप होता है. पहले लेमन नहीं खाता था, अब खाना शुरू कर दिया धीरे धीरे. यू कीप टेलिंग देम, कीप टीचिंग देम, डोंट प्रेशराइज देम. एक सब्जी अच्छी बनाइए उनके टेस्ट की, एक नॉर्मल बनाइए, ताकि ये ना हो कि खाना बिल्कुल ही नहीं खाएं. और एक ग्रीन में अगर वेजीज अगर आपको डालनी है तो कुछ डिफरेंट तरीके से डालिए. बिकॉज इससे मेरे बच्चे भी बहुत, स्पेशली यंगर वन, मेरा बेटा तो खाता है, माय यंगर वन डजंट रियली लाइक कि वो आलू बीन्स या आलू टिंडा, वो मुश्किल से ही खाती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है. मगर देन इट इज कॉम्पनसेटेड द अदर वे कि आपने वेजिटेबल पोहा बना लिया, उसमें चला गया. आपने सांभर बनाया, सांभर में जितनी वेजिटेबल्स हैं डाल दी, वो मैश हो जाती है, वो बहुत आराम से खा लेती है. तो थोड़ा सा हमें वेरिएशन करना पड़ता है. कमिंग बैक टू यू अगेन, आप इतनी बिजी रहती हैं. अब तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल जीतने के बाद आई एम श्योर आपके स्केड्यूल में एक बहुत जबरदस्त, आई डाउट आपके पास टाइम होता होगा. आप अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखती हैं, कैसे समय निकालती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मैं बिजी रहती हूँ, मगर अगेन मुझे पता है कि मैं माँ हूँ और मैं घर की एक प्राइम मेंबर हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपनी वो पोजीशन घर में बहुत क्लियर करी है कि जैसे यू नो गाड़ी के 2 टायर होते हैं, पहिए होते हैं, वैसे ही मेरे अगर पापा है तो मम्मा है. सो इट्स द सेम. तो उसी हिसाब से मैं उनको फिर वो टाइम भी देती हूँ. अब जैसे अगर हैलोवीन गया है तो मुझे पता है बच्चों को पसंद है, तो मैं वो उनको हैलोवीन पार्टी मैंने उनके लिए टाइम किया. उस दिन सारे प्रोग्राम्स मैंने अपने कैंसिल किए थे या उस पर्टिकुलर डेट को नहीं लिए थे, और मैंने उनके साथ पूरा दिन वही ड्रेसअप, भूत वाला ड्रेसअप बन के उनको पेंट करा. आई ट्राई टू डू दैट. इट्स नॉट, आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. तो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही समझते रहे कि वो मम्मा का जॉब है, मम्मा को जाना है, मम्मा को जाना है. उनका पता है कि जब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डे है तो मम्मी भी पूरा 100% देंगी. हाँ. तो चाहे ईस्टर हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, नवरात्रा हो, क्योंकि मुझे एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाना है, वेस्टर्न कल्चर से भी अपडेटेड रखना है. मैं ये सब भी करती हूँ ताकि उनको भी रहे कि हाँ, यू नो, इट्स गिव एंड टेक, कि मम्मा इज ऑल्सो leaving her certain commitments for us because it is our day to day.
And तो then ये we चीज भी also have to इम्पोर्टेंट give है। the time for the same. Yes. हाँ जी, तो ये मैं बताना चाह रही थी। और रही बात फिटनेस की, कि हाँ, हर एज में फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। तो 1 घंटा तो आपको अपने फिटनेस के लिए निकालना है। मुझे पर्सनली वॉकिंग बहुत पसंद है, मगर बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं कर पा रहे वॉकिंग, वरना शाम को यही होता था रूटीन कि बच्चे अपना खेलने चले जाते थे पार्क में और हम लोग वॉकिंग कर लेते थे। एंड दैट इज अ वेरी गुड वे टू कीप योरसेल्फ, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फिटनेस के लिए भी। पर अभी जैसे ये नहीं हो रहा, तो या तो आप यूट्यूब से योगा सीख लें, योगा कर सकते हो, या फिर कोई भी एरोबिक एक्सरसाइजेस या डांसिंग, ये सब करके। पर हाँ, मैं 1 आवर, या फिर कभी हो गया कि बहुत बिजी हो तो 40 मिनट्स मैं देती हूँ फॉर माई ओन फिटनेस इन अ डे। और हमें ये भी पता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, गाने का भी आप शौक रखती हैं। तो अगर कुछ 2-3 लाइनें गुनगुना दें तो हमारे व्यूअर्स खुश हो जाएंगे। अरे गाती तो हूँ मैं, मुझे शौक है। आप बताओ कौन सा गाना एकदम से? Any song, your favorite song. जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। सारी सारी रात मुझे उसने जगाया, जैसे कोई सपना हो, जैसे कोई साया, जैसे कोई डोली, जैसे बारात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये मेरी बहुत ही फेवरेट कविता है। उन सभी महिलाओं को मैं ये बोलूंगी कि आप इस कविता को ढूंढें और इसको लिखें और अपने आगे अलमारी के सामने या दीवार के सामने चिपकाएं और इसे पढ़ें। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद भी हार मान जाते हैं सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, नहीं आंसर मिला हमारे मुताबिक, तो हम गिव अप कर देते हैं। तो कोशिश पूरी करिए। अगर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो अपना प्लान बी देखिए कि अगर ये नहीं है तो मैं दूसरी खुशी किसमें मिल रही है, तीसरी खुशी किसमें मिल रही है। अगर गाना सिंगिंग नहीं आपको कोई परस्यू करने दे रहा, तो आप, या जॉब नहीं करने दे रहा तो आप सिंगिंग करते हो तो आप सिंगिंग करो। सिंगिंग भी नहीं करने दे रहा तो कुकिंग पसंद है तो कुकिंग। तो अपने जो भी प्रायोरिटीज हैं लाइफ की, वो सब लिखिए और उस पर वर्क करिए, उसको करिए। हर औरत, हर महिला अपने बारे में बहुत कम सोचती है, और आज इस बातचीत के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम सबके अंदर एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हो ना, तो हम कुछ भी पा सकते हैं, हर चीज पा सकते हैं। जो हमारी हर उस इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं जो हमारे अंदर बरसों से दबी हुई है। आपको सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। कीर्ति, आज आप इस शो में आई और आपने हमसे इतनी मोटिवेशनल बातचीत की है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। Absolutely थैंक यू। lovely talking to you. So दोस्तों, आज द माइंडफुल लाइफ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मच लाफ्टर, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।